बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है या हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है। और इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। नेचुरली ये जो क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, इसको दो तरह से लिखा गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शंस हैं वो क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंक्शन करता है उन फंक्शन की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो ये तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है इसीलिए मैंने एक ही आंसर इसका बनाया है। तो दोनों क्वेश्चंस में से जो सा भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर सेम ही देना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्नेंस। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये 10 रीजंस हमने लिखी है, इनको पढ़कर इनको समझकर हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। नंबर 1, अच्छा ये जो नंबरिंग मैंने की है आपको 1-2 के हिसाब से आपको देखना होगा, हालांकि ये थोड़ा ऊपर नीचे है। नंबर 1, it provides a set of basic rules that allows for minimal degree of coordination amongst members of a society। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस सेट ऑफ बेसिक रूल्स हमें देता है जो हमें मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन देते हैं। जो मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है उनके बीच में कम से कम जो डिग्री है कोऑर्डिनेशन की, जो बेसिक है, जो ज़रूरी है, तो वो बेसिक रूल्स के मुताबिक ही कोऑर्डिनेशन हो सकती है। तो वो बेसिक रूल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नंबर 2, इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है, डिसीजन लेने का पावर किसके पास है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे जो लोग हैं वो सारे ही डिसीजन लेने वाले बन जाएं, तो फिर काम तो नहीं चलेगा। टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, ठीक है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और इसके साथ ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाएगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। नंबर 3, it provides a framework according to which a government is to be organized and within which the government has to work। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक लायामल देता है, आउट मैप देता है, जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, और जिस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट ने काम करना होता है, गवर्नमेंट ने चलाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। नंबर 4, इट आल्सो पुट्स लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट टू इम्पोज अनजस्ट लॉज। इट आल्सो पुट्स लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट टू इम्पोज अनजस्ट लॉज। गवर्नमेंट जो अनजस्ट लॉ करती रहती है बीच में कभी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसके इस इख्तियार को कम करता है, उस पर लिमिट्स लगाता है, हदें लगाता है। नंबर 5, it enables the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। ये गवर्नमेंट को इस काबिल बनाता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है गवर्नमेंट वैसे ही काम करती है, तो गवर्नमेंट को ये इस काबिल बनाता है कि वो लोगों की एस्पायरेशंस को क्या करे, फुलफ़िल करे, और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करे जिसमें एक जस्ट सोसाइटी जो होती है
वो पनप सके, जो फ्लोरिश, जो ऐसी कंडीशन जिसमें जस्ट सोसाइटी फ्लोरिश हो सके। नंबर 7, it helps to secure and preserve the freedom of life, liberty and property। यानी जो बेसिक फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है और सिक्योर करता है कि लोगों की फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व हो। ठीक है, इसी तरह है नेक्स्ट, इट एक्सप्रेसेस द बेसिक एंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, द बेसिक एंड fundamental identity of the people and gives a collective identity to them। जो उनकी बेसिक और फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है उसको एक्सप्रेस करता है और पूरे लोगों को जो किसी एक मुल्क में रहते हैं उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। इट इज़ द नंबर 8, इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अथॉरिटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नंबर 9, it distributes power between various organs of the government and between various levels of the government। कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर किसके बीच में, जो वेरियस 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के और जो वेरियस लेवल्स हैं, यानी जैसे पंचायती सिस्टम में है ग्रॉस रूट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, या इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जितने भी जो भी तरीक़ेकार हो, जो भी सिस्टम हो, तो वेरियस लेवल्स और वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। It defines the nature of the state and the source of constitution itself। ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेचर ऑफ स्टेट को भी डिफाइन करता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कौन है, इसको अप्लाई और इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, तो ये वो सोर्स भी खुद ब खुद क्या करता है, डिफाइन करता है। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। ठीक है,